हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने तक्षशिला विद्रोह के बारे में बता दिया था कि कैसे अशोक तक्षशिला के राज्यपाल के पास पहुंचता है और उससे ये बताता है कि मैं बिंदुसार का पुत्र और मगध का राजकुमार हूं। अब दोस्तों, इससे आगे की कहानी जानेंगे कि तक्षशिला विद्रोह का आरंभ कैसे हुआ। इसके बाद दोस्तों, सम्राट अशोक जैसे तैसे करके कीचक के महल में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है कलिंग के राजकुमारी कौरवकी से, जिसके पिता को भी कैद करके रख रखा था कीचक। दोस्तों, दोनों एक दूसरे से अनजान थे, क्योंकि दोनों एक साधारण वस्त्र में थे ताकि कोई मुझे पहचाने ना। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात बढ़ी और दोनों चाहते थे कीचक को खत्म करना, और दोनों साथ में मिलकर इस अध्याय को समाप्त किया। एक बात जान लो कि कलिंग और मगध में हमेशा से दुश्मनी रही है, मगर फिर भी इन दोनों का प्रेम यहीं से शुरू होता है, और साथ ही कलिंग और मगध का युद्ध का आरंभ भी यहीं से स्टार्ट होता है। तो सबसे भयानक युद्ध था। दोस्तों, दोनों साथ मिलकर कीचक के महल में घुस जाते हैं और एक दासी और दास बनकर रहते हैं, क्योंकि दोस्तों कीचक ने कभी अशोक को देखा नहीं था, इसलिए वह पहचान नहीं पा रहा था कि कौन है सम्राट अशोक, क्योंकि उस समय वह सम्राट नहीं थे, केवल 13 वर्ष की आयु का थे। 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने भी तक्षशिला विद्रोह को शांत कर दिया था। और समुद्र में हुए हादसा के कारण मगध में यह खबर पहुंच जाती है कि अशोक की मृत्यु हो गई है, मगर ये बात उसकी माता मानने को तैयार नहीं थी। अशोक के माँ को यह विश्वास था कि अशोक जीवित हैं, और उनकी विश्वास सच साबित हुई। इस वजह से सुसीम भी बहुत खुश था, मगर जैसे ही पता चलता है कि अशोक जीवित है और तक्षशिला विद्रोह को शांत करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही बिंदुसार सुसीम को भेजता है सेना के साथ। मगर दोस्तों, उससे पहले अशोक किसी वजह से कीचक से युद्ध करते समय बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं, और उनकी अवस्था ऐसी हो जाती है कि वह मृत्यु शैया के समक्ष होते हैं, जहाँ बचना नामुमकिन था। और उसी समय उनकी माँ तक्षशिला आती है और उनकी जान की रक्षा करती है, क्योंकि दोस्तों उनकी माँ एक ब्राह्मण थी, साथ ही एक वैद्य भी थी, अर्थात उन्हें पूरा ज्ञान था औषधि के बारे में। दोस्तों, माँ के कहे रास्ते पर चलकर दोनों अशोक और कौरवकी मिलकर कीचक की हर नाकाम इरादे को समाप्त करते हैं। मगर दोस्तों, कीचक के सेना से लड़ने के लिए अशोक को भी सेना की जरूरत पड़ती, जो कि उस समय उसके पास नहीं था। इस वजह से अशोक बहुत कमजोर पड़ रहा था। भी अशोक ने हार नहीं मानी और वह अपना काम निरंतर करता रहा। इसके बाद जब बिंदुसार को मालूम चलती है, तब बिंदुसार सुसीम को सेना के साथ भेजता है, और यहीं से शुरू होता है उल्टा खेल। सुसीम अशोक के पास पहुंच तो जाता है, मगर वह अपनी जय जयकार करवाने के लिए सबसे आगे होता है। फिर अशोक और वह सेना मिलकर कीचक के विद्रोह को समाप्त करते हैं, मगर दोस्तों कीचक अभी भी जिंदा था। उसे उस तक्षशिला से हटाना बहुत जरूरी था। इसलिए दोस्तों, अशोक एक योजना बनाता है और वहाँ के विश्वविद्यालय के गुरु के साथ मिलकर और वहाँ के लोगों को अपने तरफ करके कीचक को उस सिंहासन अर्थात तक्षशिला के सिंहासन से उखाड़ फेंकता है। मगर उसके मगध पहुंचने से पहले, अशोक के मगध पहुंचने से पहले वहाँ सुसीम पहुंच जाता है और वह जय जयकार का होने लगता है, और इस तरह तक्षशिला विद्रोह को समाप्त कर अशोक वापस मगध लौट जाता है, और वहाँ पे उसकी जय जयकार न होकर सुसीम की जय जयकार होने लगती है, क्योंकि वह बाद में सेना लेकर गया था और वही समाप्त कर दिया, ऐसा बिंदुसार को लगता है। मगर इतिहास सच्चाई जानती है, इसलिए हम सुसीम की नहीं अशोक की जय जयकार करते हैं।